हिंदुस्तान भर के लोगों को इल्म है कि ईरान का माल आ रहा है, और हमारे फारूक साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में ईरान का कोई माल नहीं आ रहा है। इसको हम अपनी बदकिस्मती कहेंगे या उसके लाइल्मी कहेंगे। यार सुनिए, अगर उनका मतलब है कश्मीर में नहीं आ रहा है तो कश्मीर में नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान की मंडी में आ रहा है। आप अगर खुद चेक करेंगे उसकी बात का ये अंदाजा, आप दिल्ली करेंगे टेलीफोन, बम्बई करेंगे टेलीफोन, बम्बई बेंगलोर करेंगे टेलीफोन, कलकत्ता करेंगे फ़ोन, आपको खुद पता चलेगा कि कितना माल आ रहा है ईरान से। अभी ये जो आपने कहा कि वाघा सर से अभी तो नहीं आ रहा है, मगर उन्होंने स्टेट में रखा है, मगर इस वक्त जो आ रहा है वह वाया दुबई आ रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ आपसे किया कि ईरान में 15 रुपये से 20 रुपये किलो है, वो बहुत सस्ता पहुंच जाता है यहाँ, और हमारा एक पेटी को बनाने में 600 रुपये का लागत आती है। अगर वो आके 500, 600, 700 बम्बई में बिकता है तो हमारी पेटी वहाँ 800 में पहुँच जाती है, तो हमारा माल कहाँ बिक पाएगा। लिहाजा इस वजह से इसके हमारे माल की सेल ख़त्म हो गई उन मंडियों में, और जो हमारा सीए स्टोरों में माल है वो भी अंडर रिस्क है इस वक्त, क्योंकि 1.5 करोड़ पेटियाँ हमारे पास एक क्लास माल जो सीए स्टोरों में है या हमारे जो गोदामों में है, इसकी हमें फ़िक्र है इस वक्त, क्योंकि इसका असर हिमाचल को भी पड़ेगा। मगर इनका रनिंग सीज़न इस वक्त नहीं है, हमारा रनिंग सीज़न है, उनका भी कुछ माल स्टोर में है, वो भी इससे असरअंदाज होगा, और हिमाचल वाले भी इसके लिए मुजाहरे वहाँ करें, ये बंद होना चाहिए। लिहाजा मैं एक बार फिर मोदी साहब से यही गुजारिश करूँगा कि ये कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये उत्तराखंड का भी मसला है, ये हिमाचल का भी मसला है, और ये गरीब ग्रोवरों का मसला है, ये गरीब तिजारत पेशा लोगों का मसला है। इसके साथ लाखों क्या करोड़ों लोग मुंसलिक हैं। हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। हमें बाहर से मंगाने अगर 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों या 100 लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, मगर उसके बरक्स हमें अपने मुल्क का प्रोडक्ट बचाना है, अपना जो हमारी खेती बाड़ी उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बंद भी हुआ था, मगर पिछले साल वाया दुबई भी आता था, वाया अफगानिस्तान भी आता था, और ये आता था ईरान के नाम पर, अफगानिस्तान से कैसे आता था? वाघा से, क्योंकि वहाँ से तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो अलाउ नहीं करते। नहीं, वो ये आपस में इनकी ट्रीटी है, सुन पर है, लिहाजा वो अफगानी वहाँ जाके वो अफगान के नाम पर ईरान का आता था। अभी जब से तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया है तब से तो नहीं आ रहा है, मगर ये अभी हमें जो इतलात मौसूल हुई है कि वहाँ इन्होंने बॉर्डर पर रखी हैं गाड़ियाँ, कुछ इनकी आपस में बातचीत चल रही है, शायद वो भी आएगा और फिर और असरअंदाज होगा। आपने इस मसले को कैसे हल किया था? कैसे पिछले साल हमारे पास प्रोडक्शन कम थी, लिहाजा हम ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुए। इस साल हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी खासी है, इस वजह से हमारे को इस साल नुकसान से 2-4 होना है। अच्छा, अगर जो हमारे सीए स्टोर में माल है उस पर खर्चा ही किराया स्टोर वाला हमसे 400 बॉक्स चार्ज करेगा, जो उसके तमाम अखराजात लेकर, तो हम समझे कितनी बड़ी रकम है, यहाँ की इंडस्ट्री बैठ जाएगी। जो जिन गरीब लोगों ने स्टोर में रखा या गोदामों में रखा है वो सब असरअंदाज होंगे। और इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ के गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि यहाँ एक ही सेक्टर बचा है जो हार्टिकल्चर है। हम नहीं कहते कि टूरिज़्म नहीं है, टूरिज़्म जो मौजूदा हालात है, टूरिस्ट आते नहीं हैं, होटल इंडस्ट्री मुतासिर है, हैंडीक्राफ्ट मुतासिर। हाँ नहीं, क्वालिटी में हम बेहतर है, मगर उनका रंग शंग वगैरह है, उनकी टेक्नोलॉजी सही सूरत में है। और दूसरी बात यह है, वहाँ ईरान में क्या, वहाँ वो गवर्नमेंट वहाँ की उनको कुछ इंसेंटिव्स देती है, वहाँ थ्रू ड्रोन उनकी दवाई स्प्रे करते हैं। हमारे पास वो ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, रोज़ पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ जाती हैं, हमारे फर्टिलाइज़र रोज़ महंगे हो जाते हैं, हमारी बाकी जो इसमें चीज़ें काम आती हैं वो उसी कीमतें आसमान को छू रही हैं। वहाँ उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, क्योंकि ईरान पर पाबंदियाँ लगी हैं दुनिया की, लिहाजा वो सस्ते बेचने में मजबूर है जो उनके पास प्रोडक्ट है। तो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं, वो इंडिया आ रहा है, इस वजह से हमारी इंडस्ट्री करीब ये ज़वाल पजीर हो जाएगी अगर वो बंद नहीं हो सकता।